उत्तराध्याय सूत्र का पाठ आज संपन्न हो गया। सबके लिए मंगलमय भावना करते हुए कहा गया है, शिवमस्तु सर्वजगत् परहितनिरता भवन्तु भूतगणा। शिवमस्तु सर्वजगत् परहितनिरता भवन्तु भूतगणा। दोषापर्यान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। दोषापर्यान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब फल पाए। मनुज जन्म फल सब पाए। अद्भुत मंगल कामनाओं के साथ, परम सद्भावनाओं के साथ वीर प्रभु का निर्माण कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। लाखों लाखों परिवार इस महापर्व के साथ जुड़े हुए हैं। सबके लिए सर्वत्र मंगल कामनाएं की गई हैं। और ये निर्माण पर्व, ये दीपावली पर्व ऐसा विश्व से संबंधित वैश्विक परिवार ये जो पर्व बन गया है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी मान्यता इस पर्व से बाहर नहीं रही है। संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में ये पर्व प्रकाश पर्व के रूप में, दीप रूप पर्व के रूप में, स्मरण पर्व के रूप में, जन्मोत्सव पर्व के रूप में, ज्ञान के पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। कोई भी ऐसा धर्म परंपराएं नहीं है जो लोग दीपावली महापर्व को न मनाते हैं। क्योंकि जब पवित्र गंगा नदी गंगोत्तरी से निकलती है और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते वो छोटी सी गंगा की धारा अपार समुद्र का रूप ले लेती है और कितनी नदियाँ उसके साथ मिलती हैं। जब गंगा का प्रवाह गंगोत्री से प्रारंभ होता है तब तो थोड़ा सा ही जल रहता है, लेकिन जैसे जैसे गंगा का प्रवाह बढ़ता है,
कई कई नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, नाले, न मालूम कहाँ कहाँ से हजारों उसके साथ मिलते चले जाते हैं और अंतिम छोर तक पहुँचते पहुँचते गंगा का पाट इतना लंबा चौड़ा हो जाता है जैसा पूरा समुद्र जो है बन जाता है। तो यही हाल हमारे इस दीप पर्व, निर्माण पर्व, दीपावली पर्व का है। हर परंपरा का कोई न कोई महापुरुष का किसी का जन्म हुआ, किसी का निर्माण हुआ, किसी को बोध हुआ, तो कोई न कोई ऐसा योग इस पर्व के साथ मिला हुआ है, इसलिए संपूर्ण देश इस पर्व को मनाता। तो अपने आप में अद्भुत पर्व है जिसके माध्यम से सारा ही भारतीय समाज, भारतीय पद्धति, भारतीय मान्यता सब एकाकार उसके अंदर हो जाते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सब मनाते हैं। और जैन समाज के लिए तो ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महापर्व है और ये भी अपने आप में अद्भुत जो है प्रकाश पर्व है। प्रभु परमात्मा का निर्माण हुआ उस समय 18 मुकुटबंद राजा और अन्य अनेक राजा और सम्राट वहाँ पर उपस्थित थे। उन लोगों को पता था अमावस्या की रात्रि है। जब तक भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक चल रहा तब तक तो देव प्रभाव से, उनके अपने प्रभाव से, तीर्थंकर अतिशय से, समूह शरण की रचना से ये चारों तरफ प्रकाशमान है। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का निर्माण होगा उसी समय पूरी तरह से अंधकार छा जाएगा, क्योंकि ज्योत निकल गई, वो आत्मा वहाँ से निकली, उसका निर्माण हुआ तो चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। उस समय हमारी क्या स्थिति होगी? उस समय ये हजारों लाखों लोग यहाँ पर हैं, इनकी क्या स्थिति होगी? तो इसके लिए उन राजाओं ने बड़ा विचार विनिमय करके पावापुरी में, उसके अंदर, उसके बाहर, समूह शरण के इर्द गिर्द दूर दूर तक तत्कालीन दीपमालिका प्रकाश का इंतजाम किया था, जैसे भी करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा इंतजाम कर लेते हैं, ये प्रकाश जैसे ही बुझेगा, जैसे ही निर्माण होगा, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी की आत्मा परम निर्माण को प्राप्त करेगी, उस समय बायदि भी अंधकार छा गया तो हम एक क्षण के अंदर सारे दियों को जला सकें, जिससे कहीं पर भी अफरा तफरी ना मचे। एक तो निर्माण का समय, लोग भावुक रहेंगे, अद्भुत दृश्य रहेगा। उस समय अगर अंधकार छा जाएगा, अफरा तफरी मची, तो कितनी दुर्घटनाएं वगैरह हो सकती हैं। इसलिए जो है प्रकाश की अपरंपार व्यवस्था की है। अब उसका वर्णन हम लोग शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते। और हमारी ब्राह्मण वैदिक परंपरा में भगवान राम का अयोध्या लौटने पर वो प्रकाश उत्सव का जो है वो परंपरा चलती है।
आजकल तो लाइव में सब देख लेते हैं आप लोग, अयोध्या का नज़ारा कैसा। जब राजा लोग होते हैं, सत्ता होती है, दुनिया इकट्ठी हो जाती है, तो ये नज़ारे आज भी तो बन जाते हैं। तो वहाँ पर इस दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य में 17 लाख दीपकों को वहाँ पर जला रहे हैं। 17 लाख, पीछे तो 7 लाख का था, अभी पूरा दुगना कर दिया। 16-17 लाख दीपक, और 8-10 हजार स्कूलों के बच्चे एक हफ्ते से उस काम के अंदर लगे हुए। हजारों कर्मचारी उसके अंदर लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, व्यवस्थापक लगे हुए हैं। जहाँ पर आने जाने वालों को भी देखना है, वो दर्शन भी कर सकें, दीपमालिका का आनंद भी ले सकें, डिस्टर्ब भी न हो, कोई दिया बुझे भी नहीं। और वो भीड़ भाड़ भी वहाँ पर जो है, जितनी भी, अब कितने लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, सारा प्रशासन वहाँ पर है, देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विदेशों से आए हुए हमारे अतिथि लोग वहाँ पर हैं। अब सब गए तो दीपमालिका को देखने के लिए तो गए, वो आनंद लेने के लिए तो गए। अब कितनी व्यवस्था, कितना अद्भुत वातावरण वहाँ पर तैयार किया गया है। जब राजा महाराजा सम्राट इकट्ठे होते हैं और फिर भगवान के चरणों में, फिर उस नज़ारे को तो हम क्या कह सकते हैं। जहाँ पर देवलोक के देवता तक उस जो है कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो ऐसा अद्भुत दीपमालिका ये पर्व है। ये तो बाहर का दीपक है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने हम लोगों को तो ये कहा है, और श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र में पहले अध्याय से लेकर के 36 अध्याय तक ये बतलाया, किसी न किसी तरह से अपने जीवन के अंधकार को दूर करो और प्रकाश को अपने जीवन के अंदर प्रकाश करो, दिया जलाओ। अंधकार तभी दूर होगा जब दिया जलेगा। जब तक दिया जलेगा नहीं, चाहे मोमबत्ती क्यों न हो, दिया जलेगा तो अंधकार दूर होगा। दिया जलेगा नहीं तो अंधकार तो दूर तो होना ही नहीं है। और अंधकार कितना भी पुराना हो, आदमी सोचे अंधकार तो हजारों वर्षों का है, ये कैसे दूर होगा। प्रभु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, चाहे कितना ही पुराना। आदमी सोचे इतना घोर अंधकार है तो इसको कैसे दूर करेंगे। वो कहते हैं इसमें निराश होने की जरूरत नहीं। चाहे अंधकार कितना ही पुराना हो, अनंत काल से अंधकार हो, लेकिन एक छोटा सा दिया भी जलेगा तो भी अंधकार को खा जाएगा। एक छोटी सी मोमबत्ती जलेगी तो भी कुछ न कुछ अंधकार खा जाएगा। तो दीपक के अंदर, दिया के अंदर कितना ही पुराना, कितना ही सघन, कितना ही भयंकर अंधकार हो, उस अंधकार को पचा जाने, खा जाने की ताकत। तो इसलिए कहते हैं भाई तुम ऐसा मत सोचो तुम अनादि अनंत काल से संसार के अंधकार में पड़े हुए हो, ये अंधकार कैसे दूर होगा। एक बस दिया जलाओ, कैसा भी पुराना हो, कैसा भी प्रगाढ़ अंधकार हो, वो सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो यही श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। और हम प्रतिक्रमण सूत्र करते हैं तो श्रवण सूत्र के अंदर ये आता है, रोज हमने उसको चतारना होता है। उसके अंदर बतलाया गया है मिथ्यत्वम मिथ्यात्व अंधकार है, अन्नाणम अज्ञान अंधकार है, अबोई अबोधि ये अंधकार है।
असंयम अंधकार। शास्त्रकार कहते हैं अमग्गम, गलत मार्ग, ये अंधकार है। अवम्मम, अब्रह्मचार्य, ये अंधकार है। अकप्पम, जो करना नहीं चाहिए, जो हमारे को अकल्पनीय है, वो अंधकार है। और अकिरियम, और चुपचाप बैठ जाना, कुछ नहीं करना, ये सबसे बड़ा अंधकार है। 8 अंधकार बतलाए प्रभु परमात्मा ने, ये 8 अंधकार बतलाए। प्रतिक्रमण में श्रवण सूत्र के अंदर रोज चतारा जाता, रोज ये हमारे को बतलाते हैं 8 तरह के भयंकर अंधकार हैं इस आत्मा को अनादि काल से इस संसार के अंदर अंधकार के अंदर धकेले हुए हैं। तो प्रतिज्ञा करो, उठो, ये जोत जलाओ। कैसे दूर करो? मिच्छत्तम परियाणामि सम्मत्तम उपसंपज्जामि। मिथ्यात्व को मैं छोड़ता हूँ, मिथ्यात्व के अंधकार को मैं दूर करता हूँ। कैसे करता हूँ? सम्मत्तम उपसंपज्जामि। सम्यक तो अगर हमारे जीवन के अंदर आया तो सम्यक्त्व का दिया मिथ्यात्व के अंधकार को भस्म कर देता है। शास्त्रकार कहते हैं अन्नाणम परियाणामि, अज्ञान को मैं जानता हूँ, अज्ञान को समझता हूँ, और नाणम उपसंपज्जामि, ज्ञान को प्रज्वलित करता हूँ। अज्ञान का अंधकार कितना भी प्रगाढ़ हो, वह ज्ञान की ज्योति अज्ञान के अंधकार को दूर कर देती है। ये हमारा दीपावली पर्व है, ये प्रकाश पर्व है, ये हमारे लिए आचरण का पर्व है जो हम रोज करते हैं और विशेष रूप से करना चाहिए। असंयमम परियाणामि, असंयम ये अंधकार है, असंयम अंधकार है। और संयमम उपसंपज्जामि, असंयम के अंधकार को दूर करने के लिए संयम के ज्योत को प्रज्वलित करता हूं। संयम का ज्योत प्रज्वलित कर दिया, असंयम सारा खत्म। जितना उस प्रकाश को बढ़ाएंगे उतना ही वो अंधकार उसके जीवन का खत्म होता चला जाएगा। अवज्ञम परियाणामि, बहुत बार गलत रास्ते के ऊपर हम चलते हैं, भूल जाते हैं। अगर कहीं पर भी गलत रास्ता हमने पकड़ लिया तो मग्गम उपसंपज्जामि, माने मार्ग को समझते हैं, उन मार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो यही जो है हमारे जीवन का प्रकाश है, जो उन मार्ग को दूर करने वाला है। अवम्मम परियाणामि, अब्रह्म को जो समझता हूँ, जानता हूँ, और उस अब्रह्म के अंधकार को ब्रह्मम उपसंपज्जामि, शील सदाचार ब्रह्मचार्य की ज्योति से उस अब्रह्म के अंधकार को दूर कर देता। अकल्पम परियाणामि, अकल्प जो हमारे लिए कल्पनीय नहीं है, जो हमारे को नहीं करना चाहिए। चाहे कहीं भी बैठे वहाँ पर कुछ करने लायक रहते हैं, कुछ न करने लायक रहते हैं। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे काम करने वाला हो, कारीगर हो, मजदूर हो, उसके लिए भी कुछ काम करने होते हैं, उसको कल्पनीय होते हैं, कुछ अकल्पनीय होते हैं जिसको नहीं करना है। जो जहाँ है वहाँ पर जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, जो करना चाहिए करना, यही तो धर्म है। और कहीं भी है, किसी भी अवस्था में, वो अवस्था में जो करना चाहिए वो करते हैं, तो ये ज्योत है, ये प्रकाश है। और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं तो अंधकार है। जो अकल्पम, जो अकल्प जो है हमारे लिए, जो अकल्प है वो अंधकार है। इसलिए कहते हैं अकप्पम परियाणामि और कप्पम उपसंपज्जामि, कल्प को स्वीकार करता हूँ, अकल्प को छोड़ता हूँ और कल्प को स्वीकार करता हूँ। कल्प की ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं तो अकल्प समाप्त हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है।
और आखिर में शास्त्रकार कहते हैं अक्रियम परिणामी, कुछ नहीं करना, आलस करना, कल करेंगे फिर करेंगे, अभी क्या करना है। ये आलस सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा अंधकार है। सब कुछ होते हुए भी आदमी पुरुषार्थ ना करे तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। फिर करेंगे, अभी क्या करना है, कहीं ना कहीं टालने की प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं टालने की प्रवृत्ति, इसको यहाँ पर अक्रिया के रूप में लिया हुआ है। अक्रियम, इस आलस्य को, अकर्मण्यता को, ये जो सबसे बड़ा अंधकार है, क्रियम, पुरुषार्थ की ज्योति से इसको समाप्त कर देता हूं। तो ये 8 प्रकार का अंधकार है जो 8 कर्मों का बंधन करने वाला है और अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण कराने वाला है। वो जो है मिथ्यात्व के अंधकार को, अबोधि के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को, असंयम के अंधकार को, अमार्ग के अंधकार, कुमार्ग के अंधकार को, अब्रह्मचार्य के अंधकार को, अकल्पनीय अंधकार को और अक्रिया के अंधकार को हम लोग अगर सम्यक्त्व के प्रकाश से, बोधि के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, संयम के प्रकाश से और सन्मार्ग के प्रकाश से, ब्रह्मचार्य के प्रकाश से, कल्प के प्रकाश से और पुरुषार्थ के प्रकाश से दूर करने का संकल्प करते हैं, उस संकल्प को दोहराते रहते हैं, इसी को सबसे बड़ी दीप मालिका कह करके पुकारा जाता। यही हमारा ये भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ सबसे बड़ा ये दीपावली का पर्व है। ये दीपावली पर्व इस तरह हम आध्यात्म जीवन से जोड़ करके, और क्योंकि वास्तविकता तो यही है, उस तरफ इशारा करने के लिए, वो याद दिलाने के लिए, इसका भौतिक रूप से बाह्य प्रकाश जो सब रहता है, लेकिन लक्ष्य हमारा आंतरिक अंधकार को दूर करने का होना चाहिए। दीप जलाते हैं, बाहर के अंधकार को तो दूर करते हैं, उससे सीख लेना है कि प्रभु ऐसा समय आए मैं अपने जीवन के अंदर के अंधकार को भी दूर कर सकूं। मेरा जो जन्मों जन्मों के लिए अनादि काल से संसार के अंदर उलाने वाला जो अंधकार है, वो भी मेरे जीवन से दूर हो, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा सीख लें, ऐसा संकल्प लें, ऐसी भावना भाएं। ये भगवान महावीर स्वामी के प्रति निर्माण पर्व की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। और ये दीपावली पर्व शाम को शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या शाम को 5:30 बजे से शुरू हो रही है। इसलिए दीपावली पर्व का जो भी आराधना साधना जो परंपरा जिस की है, साधु संत तो अपने हिसाब से सब त्याग धम जाप पाठ जो भी करना है करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस सब को करते हुए जैसे जैसे परंपरा से करते हैं, ये जो है शाम को 5:30 बजे से अमावस्या शुरू हो जाती है, दीपावली महापर्व शुरू हो जाता है। और इस समय 14 है और इसको रूप 14 कहते हैं। रूप 14 का मतलब 14 को भी रूपवान बनाना, काले को भी गोरा बनाना। सिर्फ चमड़ी को गोरा बनाने से कुछ काम होता नहीं है। अगर अपने गुणों से, अपनी सद्भावना से, सद्कार्य से हम अंधकार को भी अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और अजीब अजीब प्रकार की परंपराएं हमारे देश के अंदर चलती रहती हैं। आज इस रूप 14 को उल्लू पक्षी को देखना बड़ा शुभ मानते हैं लोग। क्यों? वो लक्ष्मी को लेकर के वही तो आता है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू। तो इसलिए सबसे पहले उल्लू की पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा करते करते उल्लू का ही नाश कर दिया हमारे देश के लोगों ने। अज्ञानी लोग हैं ना। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे
जितने भी किसान हैं उनका परम मित्र है। वो जितने भी दुनिया भर की बीमारियां फैलाने वाले कीट पतंगे वगैरह जीव जंतु हैं उन सबको इस धरती से साफ करता है। रात्रि के अंदर सब जगह उड़ता है और उसकी आंखों की रोशनी इतनी जबरदस्त होती है, जरा सी रोशनी में भी दूर दूर की चीजों को देख लेता है। और कहीं इतना अंधकार हो तो वहां पर एक आवाज करता है और वो आवाज ऐसी करता है जहां पर उसका शिकार है वहां से आवाज लौटती है तो पता लगाता है वो वहां पर है, वहां जाकर के मारता है। इतनी बुद्धि है उसमें, इतनी आंखों की तेजस्विता, इतना कानों से सुनने की ताकत है, जरा सा कोई सांस भी ले ना कोई उसका दुश्मन उसको पता लग जाता है। और पहले तो उसके दर्शन को शुभ इसलिए कहा था, चलो भाई दर्शन करेंगे तो कम से कम मारेंगे नहीं, वो पक्षी सुरक्षित रहेंगे, तो किसानों का अनाज कभी खत्म नहीं होगा और ये प्लेग जैसी बीमारियां कभी आने नहीं देता हो, क्योंकि वो सारी गंदगी पहले खत्म कर देता है। जहाँ पर उल्लू रहते हैं वहाँ पर प्लेग जैसी बीमारी जो चूहों से होने वाली है वो तो कभी हो ही नहीं सकती। और अनेक ऐसी बीमारियां पैदा करने वाले जो ऐसे कारण हैं उनको भी दूर कर देता है। इसलिए इसको किसानों का मित्र माना जाता है। अब जहाँ पर अनाज है, फल फ्रूट है, हरियाली है, किसान है, तो वही समृद्धि है, वही तो लक्ष्मी है। खाने पीने को मिले सबसे बड़ी दौलत तो वही है। तो लक्ष्मी का वाहन का मतलब जिस खेत के अंदर उल्लू का निवास रहेगा, जिस इलाके के अंदर उल्लू की प्रजाति एक नहीं होती, 27 तरह की जाति होती, वो रहेंगे वहाँ पर ऐसी अनाज की बीमारी, फल फ्रूट नष्ट होने की बीमारी या प्लेग जैसी बीमारी कुछ नहीं होती। और अनाज भरपूर किसान का होता है। अब भरपूर किसान का अनाज रहेगा तो लक्ष्मी तो अपने आप बढ़ेगी, इसलिए उसको लक्ष्मी का वाहन बोला जाता है। अब लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए कहा भाई लक्ष्मी का वाहन है, इसका दर्शन कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी। और वो दुनिया के अंदर बुरे लोग भी होते हैं, फिर वो पकड़ पकड़ करके उसको ले जाने लग गए, चलो लक्ष्मी का दर्शन करवाना है, लक्ष्मी के वाहन का, और उनको इधर से उधर से पकड़ पकड़ करके उनका नाश कर दिया, ले गए, खेला गुला इधर कर दिया उधर। फिर तांत्रिक इकट्ठे हो गए, वो तांत्रिकों ने उनके तंत्र विद्या के अंदर उसका काम लेना प्रारंभ किया, ऐसे उल्लू की प्रजाति को पूरा नाश कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं ये हमारा अज्ञान, ये मिथ्यात्व, ये अबोधी ऐसा है, ये अच्छी से अच्छी चीज को बुरा बना देता है। और चलाने वाले तो इसलिए कहा था भाई 14 को दर्शन कर लिया करो उल्लू के, तो सब प्रकार की सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी आएगी, इसलिए नहीं था। वो तो था उनकी सुरक्षा होती रहे, लेकिन पकड़ पकड़ करके लाने लगे, फिर बेचने लग गए, मार दिया, खत्म कर दिया। और ये हस्तिनापुर मेरठ का इलाका तो ऐसा है, यहाँ पर सारी प्रजातियों के उल्लू मिलते थे, लेकिन अब तो बेचारे कुछ ही प्रजातियों के उल्लू बचे हैं। लेकिन जैन नगर का तो सौभाग्य है, यहीं भी उल्लू रहते हैं बड़े आराम। कोई दर्शन करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। समाधि के सामने एक उल्लू का परिवार वहाँ पर रहता है, और आने जाने वाले लोग, बहुत लोग वहाँ पर दर्शन वगैरह कर लेते हैं। बड़ा सुंदर पक्षी है, समाज का हितैषी पक्षी है, किसानों का हितैषी पक्षी है, और जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहता है। इसलिए हम भी सोचते हैं उल्लू का परिवार यहाँ पर रह रहा है तो इसलिए जैन नगर में भी सब प्रकार की सुख शांति। तो शाम को जो है फिर वो दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीरस्य। आज का सारा रात, कल सारा दिन
और कल की भी सारी रात आप यही जाप कर सकते हैं, नमोत्थुणम शमणस्य भगवो महावीरस्य। आते जाते चलते उठते बैठते खाते पीते जब चाहे मर्जी जाप करो। और जो भी दूसरा जो भजन वगैरह करना है, जो भी करना है, वो तो आप लोग करोगे ही अपने अपने परंपरा के अनुसार, अपने अपने जैसी जानकारी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण पर्व है, इसलिए नमोत्थुणम शमणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणम शमणस्य भगवो महावीरस्य, इसका जितना जाप करें उतना सुख शांति आनंद मंगल रहता है। और भी तो हमारा चल रहा है, चरणानुयोग का अभी वर्णन चल रहा है, उसका दूसरा अध्ययन भी अभी चालू है। आगे इसका पूरा हो जाने के बाद फिर चरित्राचार जो है उसका तीसरा अध्ययन प्रारंभ होता है। उस तीसरे अध्ययन में श्रावकों के बाहर व्रतों का विषाद रूप से वर्णन किया गया। तो तीसरा अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तीसरा अध्ययन अच्छी तरह से समझते हैं तभी हमारे जीवन में श्रावकत्व आ सकता है। हम कैसे श्रावक हैं, कितना श्रावकत्व को हम पालन कर सकते हैं, बाहरवर्ती श्रावक कैसा होता है, हम लोग व्रतों को पालन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सारी जानकारी तभी होगी जब वो जो है उसके तीसरे अध्ययन को जो है सुनेंगे। अब दूसरा अध्ययन पूरा होने के बाद तीसरा अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। प्रवचन की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी। और परसों नया वर्ष है, भगवान गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव है। और जैन निर्माण संमत जो परसों शुरू हो जाता है, उसका पहला दिन है, इसलिए संमत का दिन सुनने के लिए सबको जो उपस्थित रहना है। और उसी दिन हमारे तपस्वी श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का 31 दिवस का पारना, आज उनका 30 हो गया, कल 31 हो जाएगा, नहीं परसों 31 हो जाएगा। और 31 दिन में उनका पचखामणी का कार्यक्रम है। और उसके बाद दूज को उनका फिर पारना संपन्न होगा। ये सब आने वाले पर्व दिन सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए आनंदमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। महासती जी महाराज साहब ने 8-10 दिन में बहुत सुंदर ढंग से उत्तर अध्ययन सूत्र की बांचनी करवाई, उसका मूल पाठ करवाया, बहुत अच्छा उन्होंने करवाया। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। ठीक टाइम पर आकर के और बड़े अच्छे ढंग से बड़े शुद्ध रूप से उन्होंने उत्तराध्यान का ये श्रवण करवाया है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। आगे की सूचनाएं आगे देंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भाई बहन का एकासना व्यासना हो तो एकासना व्यासने का बचकान आज के एकासना पर्यंत वो सरे आज का अगर किसी का आयमिल उपवास हो, उपवास हाँ, आज बेले का बचकान, आज बेले का बचकान आज उपवास है। आज एक उपवास का बचकान सुनते पड़िक का आनंद वो सरे आज का बेला अगर किसी का हो, वो पहले हो चुका है,
और आज का जो जाप है वो तो सब लोगों को योगानुयोग आज जो वही जाप आया है, नमोत्थुणम श्रवणस्य भगवो महावीर से ये भी कर सकते हैं, वरना श्री भगवान महावीर भगवान को वंदन बारंबार, श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार, श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार, श्री महावीर भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचना है, उसके अनंतर मंगल पाठ। श्रवण संघ के सलाहकार बीच पे काम है तपस्या पूरा हो गया नेपाल गुरु निहाल एवं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एक्सेस जैन समाज रजिस्टर्ड जैन मंदिर हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपकी नाश्ते और भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरात पर की गई है, कृपया पधार कर अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही गुरु निहाल कक्ष में नवकार महामंत्र का अखंड जाप प्रारंभ है। आज का जाप श्री अदरचंद जिंदास जैन, सुदेश जैन, राकेश जैन परिवार की तरफ से है। कल का जाप तरुणी मंडल की तरफ से है। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक पाठों में अपनी उपस्थिति बनाकर धर्म लाभ कमाएं। कल प्रवचन की श्रृंखला इसी तरीके से चलेगी। 8:15 से 9:15 बजे का प्रवचन रहेगा। 26 तारीख को यहाँ पर बड़े गुरु जी का महामंगल में महामंगल पाठ का कार्यक्रम, उसके साथ ही ऊपर वर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के 31वें उपवास की कचकावनी, उनका अभिनंदन, तपस्या का अभिनंदन यहाँ पर किया जाएगा। साथ में व्रतों में जिन्होंने 6ठे 7वें 8वें व्रत लीला किया था, यहाँ जो तपस्या 28 इस वक्त चल रही थी, उनका सम्मान भी 26 तारीख को यहाँ पर किया जाएगा। आप सभी सूचना का ध्यान रखें। परसों मंगल पाठ के बाद भावना का वितरण श्री डालीशाह कीमतीलाल जैन दशमेश नगर परिवार की तरफ से रहेगा। लकी में पुरुष वर्ग में 936 936 नंबर, महिला वर्ग में 1560 1560 नंबर, दोनों ही लकी श्री कीमतीलाल जैन शिमला जैन इंश्योरेंस वाले परिवार की तरफ से दिए जा रहे हैं। आने वाली 12 नवंबर को वाचनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज साहब का 70वां जन्मदिन है। वो दिन एकाशना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिवाली के बाद उसकी पर्चियां भी यहाँ पर आ जाएंगी, तो आप गुरुदेव से पर्चियां भी ले सकते हैं और अधिक से अधिक एकाशना उस दिन करने का है। 70वां गुरुदेव का जन्मदिन है, तो 700 एकाशनों की गुरुदेव की ऐसी भावना है कि कम से कम 700 एकाशने तो यहाँ पर कम से कम हो। तो ऐसी भावना के साथ उस भावना को फलीभूत करना है। अब जयकार बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य भगवंतों की जय, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय, गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी महाराज की जय, दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय, संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय, देवलोकामी उत्तर भारतीय प्रवक्ता गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय, पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय,
सब साधु साधियों की जय, जैन धर्म की जय, श्रवण संत की जय, आज के आनंद की जय। चैदारम्माशं चगवट्टी मेहटियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम। 11 दिन तक रिद्धि सिद्धि शांति जाप रात को यहाँ पर संपन्न होता रहा और श्री तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर रूप से बड़े प्रभावशाली रूप से उस जाप को संपन्न करवाया। उस जाप को आपने इतने दिन जिन्होंने किया है अगर रोज़ एक बार करें तो भी बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो कम से कम लिख कर के रखें। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अशांति वगैरह रहती है, किसी भी प्रकार की कोई जो है भावना वगैरह रहती है, तो उसी रूप में अगर कभी भी परिवार सारा मिल कर के अगर वो एक जाप कर लें तो उसमें सभी प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहता है। आदमी को रहता है हमारा ये काम अटका हुआ है, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम ऐसा हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो जो भी काम हो उस काम के निमित्त से परिवार में एकत्रित होकर के अगर किसी भी तिथि में जैसे पूर्णा तिथि हो, एकादशी आदि हो, उन तिथियों में अगर उसको सामूहिक रूप से अगर करते हैं उसी तरह से तो बहुत बार वो सभी रुके हुए काम काज भी पूरे हो जाते हैं, पुण्यवानी बढ़ती है। इसलिए जो इतना 11 दिन तक किया है तो उसको याद रखें और समय समय पर प्रयोग करके उसका लाभ भी आप लोग ले सकते हैं। श्री चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि हरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसको अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।